2000 साल पहले बनाया गया एक बंदरगाह आज भी समुद्र की लहरों को झेल रहा है, जबकि हमारे आधुनिक कंक्रीट की इमारतें महज 50 साल में दरकने लगती हैं। सवाल यह नहीं कि रोमन इतने महान थे। सवाल यह है उन्हें कुछ ऐसा पता था जो हम भूल गए। इटली के तट पर, जहां टायरेनियन सी की लहरें सदियों से टकराती आई हैं, वहां सिजेरिया और पोर्टस जैसे प्राचीन रोमन बंदरगाहों के अवशेष आज भी पानी के भीतर खड़े हैं। वे टूटे नहीं, बिखरे नहीं, बल्कि और यही वह बात है जो वैज्ञानिकों को चकित करती रही है, वे समय के साथ और मजबूत होते गए। यह कैसे संभव है? आधुनिक इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम चांद पर जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा कंक्रीट नहीं बना सकते जो समुद्र के खारे पानी में 2000 साल टिके। रोमनों ने यह कर दिखाया, बिना किसी आधुनिक रसायन शास्त्र के, बिना किसी प्रयोगशाला के, सिर्फ अनुभव और एक खास सामग्री के बल पर। उस सामग्री का नाम था पोज़ोलाना। रोम के पास पोज़ुओली नाम के एक तटीय शहर के आसपास ज्वालामुखीय राख की एक असाधारण परत पाई जाती थी। रोमन इंजीनियरों ने, जिन्हें हम आज आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स कहते, सदियों के प्रयोग से यह जान लिया था कि इस राख को छूने और समुद्री पानी के साथ मिलाने पर कुछ असाधारण होता है। मिश्रण गर्म होता है, कठोर होता है और फिर धीरे धीरे पत्थर की तरह जम जाता है। लेकिन यह सिर्फ जमना नहीं था। रोमन मरीन कंक्रीट, जिसे वे खुद ओपस सीमेंटिशियम कहते थे, की असली ताकत उसके जमने के बाद शुरू होती थी। और यही वह रहस्य था जो 20वीं सदी के वैज्ञानिक दशकों तक नहीं समझ पाए। 1980 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट्स और मटेरियल्स साइंटिस्ट्स ने रोमन बंदरगाहों के नमूने उठाए। उन्होंने देखा कि कंक्रीट के भीतर एक खास खनिज संरचना बन रही है, टॉबरमोराइट और फिलिपसाइट के क्रिस्टल, जो आमतौर पर प्रकृति में लाखों साल में बनते हैं। लेकिन रोमन कंक्रीट में ये महज कुछ सदियों में बन गए थे। यह कैसे हुआ, यह सवाल अनुत्तरित रहा। तब तक 2023 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के एक दल ने एक ऐसी खोज की जिसने पूरी मटेरियल्स साइंस की दुनिया को हिला दिया। शोधकर्ता अडमीर मसिक और उनकी टीम ने रोमन कंक्रीट के नमूनों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी से जांचा, और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे पहले किसी ने ध्यान से नहीं देखा था, या शायद देखा था पर समझा नहीं था। कंक्रीट के भीतर छोटे छोटे सफेद टुकड़े थे, बिखरे हुए, अनियमित आकार के। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि ये टुकड़े मिश्रण की लापरवाही का नतीजा हैं। रोमन मजदूरों ने चूने को ठीक से नहीं घोला, एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। लेकिन मसिक की टीम ने जब इन्हें ध्यान से देखा तो वे चौंक गए। ये टुकड़े, जिन्हें अब लाइन क्लास्ट्स कहा जाता है, दरअसल एक जानबूझकर रची गई व्यवस्था का हिस्सा थे, और इनके भीतर छिपा था रोमन कंक्रीट का असली रहस्य। समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। जब आप चूना कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ मिलाते हैं तो एक तीव्र रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। भारी गर्मी निकलती है, इसे स्लेकिंग कहते हैं। आधुनिक निर्माण में इंजीनियर इस प्रक्रिया को पहले पूरा कर लेते हैं, चूने को पानी में बुझाकर एक स्मूथ पेस्ट बनाते हैं और फिर उसे कंक्रीट में मिलाते हैं। यह सेफ है।
यह प्रेडिक्टेबल है, लेकिन इसमें एक सीमा है। रोमनों ने कुछ अलग किया। मिट की खोज के अनुसार रोमन एक तकनीक इस्तेमाल करते थे जिसे रिसर्चर्स ने हॉट मिक्सिंग कहा है। वे चूने को बुझाते नहीं थे। वे क्विकलाइम कच्चा बिना बुझाया चूना सीधे पोज़ोलानिक राख और समुद्री पानी के साथ मिलाते थे। इसका परिणाम मिश्रण 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता था और इस असाधारण गर्मी में कैल्शियम कार्बोनेट के वे छोटे छोटे टुकड़े लाइम क्लास्ट्स अधूरे रूप में रह जाते थे, पूरी तरह घुलते नहीं थे, और यही अधूरापन उनकी ताकत बन गया। जब कंक्रीट समुद्र के पानी में डूबती है तो पानी धीरे धीरे उसकी दरारों में रिसता है। आधुनिक पोर्टलैंड सीमेंट में यह रिसाव विनाशकारी होता है। पानी अंदर जाता है, धातु की छड़ें जिन खाती हैं, कंक्रीट टूटती है। यही कारण है कि आधुनिक समुद्री संरचनाओं की औसत आयु मात्र 50 वर्ष मानी जाती है। रोमन कंक्रीट में जो लाइम क्लास्ट्स थे वे इस रिसाव का जवाब देते थे। जब पानी किसी दरार से अंदर घुसता तो वह लाइम क्लास्ट्स के संपर्क में आता। लाइम पानी के साथ मिलकर एक नई रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू करता और इस प्रतिक्रिया से वही खनिज बनते, टॉबरमोराइट के क्रिस्टल, जो उस दरार को भर देते, बंद कर देते। कंक्रीट खुद अपनी मरम्मत करती थी। यह सेल्फ हीलिंग नहीं था किसी जादू से। यह रसायन था, एक ऐसा रसायन जिसे रोमनों ने शायद बिना उसका नाम जाने, बिना उसके इक्वेशंस समझे, सदियों के अनुभव से सीखा था। लेकिन एक सवाल अभी भी बचा था, एक जिज्ञासा जो इस पूरी कहानी को और गहरी बनाती है। रोमनों को यह कैसे पता चला? इसका कोई एक जवाब नहीं है। इतिहास में कोई एक मोमेंट नहीं है जहां किसी रोमन इंजीनियर ने कहा हो, मुझे मिल गया। यह ज्ञान शायद पीढ़ियों में बना। एक बिल्डर ने देखा होगा कि पोज़ोलाना राख वाली जगहों पर निर्माण ज्यादा टिकाऊ रहता है। किसी ने क्विकलाइम की गर्मी को काम में लिया होगा। किसी ने फॉर्मूला को रिफाइंड किया होगा। मार्कस विट्रूवियस पोलियो, जिन्हें हम विट्रूवियस कहते हैं, रोम के महान आर्किटेक्ट ने पहली सदी ईसा पूर्व में अपनी पुस्तक दे आर्किटेक्चरा में पोज़ोलाना का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा कि यह राख पानी के नीचे भी ठोस संरचनाएं बनाने में सक्षम है। लेकिन क्यों यह वे नहीं समझा सके, या शायद उन्हें समझाने की जरूरत नहीं थी। यह काम करता था, यही काफी था। और इसी व्यावहारिक ज्ञान से रोम ने अपना साम्राज्य बनाया। सिजेरिया मारितिमा, आज का इजराइल। यहाँ 22 ईसा पूर्व के आसपास किंग हेरोड ने रोमन इंजीनियरिंग की मदद से एक विशाल बंदरगाह बनवाया। भूमध्य सागर के बीचों बीच, जहाँ कोई प्राकृतिक खाड़ी नहीं थी, वहाँ रोमन मरीन कंक्रीट के विशाल ब्लॉक्स समुद्र में डुबोए गए। एक कृत्रिम बंदरगाह पत्थर से नहीं, बल्कि एक जीवित, बदलते, खुद को संभालते रसायन से बना। 2000 साल बाद वे ब्लॉक्स अभी भी वहाँ हैं, पानी के नीचे, इंटैक्ट। इसी के साथ सोचिए रोम का पैंथियोन, जिसका अनरीइंफोर्स्ड कंक्रीट डोम आज भी दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा डोम है। रोम के बाथ्स ऑफ कैराकैला, ट्रजन्स मार्केट, ये सब आज भी खड़े हैं, एक ऐसी सभ्यता की गवाही देते हुए जो जानती थी कि कैसे बनाया जाए ताकि टिके। तो फिर यह ज्ञान गया कहाँ?
रोमन एम्पायर के पतन के साथ 5वीं सदी ईस्वी में बहुत कुछ खो गया। ट्रेड राउट्स टूटे, पोजुओली से राख मंगवाने वाले नेटवर्क्स बिखर गए, और जिस इंजीनियरिंग को पीढ़ियों ने जिया था वह किताबों में नहीं अनुभव में थी, और अनुभव सबसे पहले मरता है जब सभ्यता टूटती है। मेडिवल यूरोप ने रोमन रूइंस को देखा और हैरान हुआ। रिनेसांस ने उनसे इंस्पिरेशन लिया, लेकिन उस कंक्रीट के रहस्य को कोई नहीं समझ पाया। 18वीं सदी में पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार हुआ, एक अलग रास्ता, एक अलग रसायन। यह तेज था, सस्ता था, रिप्रोड्यूसिबल था। दुनिया ने उसे अपना लिया, और रोमन कंक्रीट का रहस्य धीरे धीरे पत्थरों के नीचे दब गया। मिट की 2023 की खोज सिर्फ एक एकेडमिक पेपर नहीं है, यह एक संभावना है। अगर हम हॉट मिक्सिंग की उस तकनीक को, उन लाइन क्लास्ट्स की उस सेल्फ हीलिंग शक्ति को आधुनिक निर्माण में शामिल कर सकें, तो समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया बदल सकती है। बंदरगाह, पुल, अंडर वाटर टनल्स जो आज दशकों में टूटते हैं, वे सदियों तक टिक सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात, कंक्रीट उद्योग दुनिया के सबसे बड़े कार्बन एमिटर्स में से एक है। एक ऐसा कंक्रीट जो कम सीमेंट से बने, जो ज्यादा टिकाऊ हो, वह पर्यावरण के लिए भी एक क्रांति हो सकती है। रोमनों ने अनजाने में जो खोजा था, उसे हम जानबूझकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे गहरी बात शायद यह नहीं है कि रोमन कंक्रीट कितनी मजबूत है। सबसे गहरी बात यह है कि ज्ञान कैसे खोता है। एक सभ्यता ने सदियों में एक कला सीखी, उसने उसे पत्थरों में उकेरा, लिटरली, अपनी इमारतों में, अपने बंदरगाहों में, और फिर भी वह ज्ञान खो गया। इसलिए नहीं कि किसी ने उसे मिटाया, बल्कि इसलिए कि जो लोग उसे जानते थे वे चले गए, और जो पीछे रहे उन्होंने उन पत्थरों को देखा लेकिन समझ नहीं सके। यह सिर्फ रोमन कंक्रीट की कहानी नहीं है, यह हर उस चीज की कहानी है जो हम मान लेते हैं कि हमेशा रहेगी और फिर एक दिन अचानक गायब हो जाती है। आज जब अदमीर मस्सिक जैसे वैज्ञानिक उन 2000 साल पुराने टुकड़ों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, तो वे सिर्फ खनिज नहीं देखते, वे एक संवाद देखते हैं, अतीत से वर्तमान का। एक ऐसे बिल्डर का संदेश जो शायद कभी नहीं जानता था कि उसकी मेहनत 2 सहस्राब्दियों बाद किसी लैब में डिकोड होगी। सिजेरिया के उस बंदरगाह में पानी के नीचे आज भी वे ब्लॉक्स हैं। समुद्र उन पर टूटता है, लहरें आती हैं, जाती हैं, और कंक्रीट चुपचाप धीरे धीरे अपनी दरारें खुद भरती रहती है, जैसे उसे बनाया ही इसीलिए गया था, हमेशा के लिए। अगर यह कहानी आपको उतनी ही गहरी लगी जितनी हमें लगती है, तो इस चैनल के साथ बने रहिए। इतिहास में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम भूल गए हैं और जिन्हें याद करने का वक्त आ गया है।